तुमने शायद ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही तुम ट्रेड एंटर करते हो, मार्केट तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट तुम्हारा इस ट्रेड एंट्री का वेट कर रहा था कि जैसे ही तुम एंटर करोगे और वो फ्लिप कर जाएगा। जिसने भी कभी ट्रेड किया है वो इस फीलिंग को जानते हैं, जैसे चार्ट तुम्हारा हर मूव पर रिएक्ट कर रहा हो। तुम एक परफेक्ट सेटअप देखते हो, सॉलिड ट्रेंड, क्लियर इम्पल्स, सब कुछ लॉजिकल लगता है। तुम मार्केट में एंटर करते हो और ऑलमोस्ट तुरंत प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई वहां तुम्हारे अगेंस्ट खेल रहा है, लेकिन रियलिटी में ये रैंडम नहीं है। बिल्कुल ये रैंडम नहीं है। मार्केट सच में मेजॉरिटी के अगेंस्ट मूव करती है और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक पैटर्न है। एग्जैक्टली इस पर रिलायबल ट्रेडिंग सिस्टम्स बिल्ट होते हैं। इस एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स हमेशा एक स्टेप पीछे होते हैं, क्यों बिग प्लेयर्स इसका एडवांटेज लेते हैं और तुम चीजें कैसे डिफरेंटली कर सकते हो। काम रहो, एनालिसिस के बेस पे डिसीजन लो, इमोशंस के बेस पे नहीं। डाइव इन करने से पहले ऑफिशियल पॉकेट ब्रोकर यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें एक्सपर्ट ट्यूटोरियल्स, इन डेप्थ स्ट्रेटजी एनालिसिस, ब्रेकडाउन्स और स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स मिलेंगे। ये एक फ्री नॉलेज बेस है जो तुम्हें बिना केओस के ग्रो करने में मदद करता है। पॉकेट ब्रोकर को सब्सक्राइब करो ताकि तुम कोई भी नए एपिसोड्स मिस ना करो। हम रेगुलरली एजुकेशनल वीडियोस और फ्रेश मार्केट इनसाइट्स पोस्ट करते हैं। चलो अब मैटर पे आते हैं। द क्राउड इज ऑलवेज लेट। मार्केट सबको रिवॉर्ड करने के लिए नहीं डिजाइन की गई है। ये मासेस की साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादातर ट्रेडर्स उन मूव्स के बेस पे डिसीजन लेते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। वो प्राइस को ऊपर जाते देखकर ये सोचते हैं कि ये ऑब्वियस मूव है, एंट्री लेने का सही टाइम है, लेकिन जिस पॉइंट पे वो एंट्री लेते हैं मार्केट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर देती है। जिसको क्राउड चेज कर रही होती है, स्मार्ट मनी पहले से ही एग्जिट कर रही होती है। ये एक वेव की तरह है। अगर तुम बहुत लेट जंप करते हो तो तुम स्वेप्ट अवे हो जाओगे। बिग प्लेयर्स एग्जैक्टली जानते हैं कि ज्यादातर ऑर्डर्स कहाँ बैठी हुई है। वो देख सकते हैं कि क्राउड अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ रखी हुई है और कहाँ वो बहुत लेट एंटर करती है, और एग्जैक्टली वहाँ मार्केट शार्प मूव्स देती है लोगों को उनके पोजीशन से नॉकआउट करने के लिए। इस तरह तुम्हें फॉल्स ब्रेकआउट्स, पुलबैक्स और अनप्रेडिक्टेबल रिवर्सल्स मिलती है। ज्यादातर ट्रेडर्स इन मूव्स पे लॉस करते हैं जबकि माइनॉरिटी को बेस्ट एंट्रीज मिलती है। गलतियों की मेन रीजन सही होने की चाहत है, इफेक्टिव नहीं। जब प्राइस बढ़ती है लोगों को मिस आउट होने का डर लगता है। वो बिना एनालिसिस के जंप कर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब भी ऐसे ही कर रहे हैं। जब प्राइस गिरती है पैनिक हिट करता है और क्राउड जल्दी से अपने ट्रेड्स क्लोज करने के लिए रश करती है। मार्केट इन इमोशंस को फीड करती है। इमोशंस का हर स्पाइक मूवमेंट के लिए फ्यूल है। जब ज्यादातर लोग बाई करते हैं प्राइस बढ़ना बंद कर देती है क्योंकि बिग बायर्स पहले से ही आउट होते हैं। जब सब सेल करते हैं प्राइस गिरना बंद कर देती है क्योंकि सारे बिग मनी पहले से ही जा चुका होता है। इसलिए मार्केट क्राउड के अगेंस्ट मूव करती है, पर्पसली नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि क्राउड ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्यूम छोड़ देती है। इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करने का तरीका। इसका यूज करने के लिए तुम्हें क्राउड का पार्ट बनना बंद करना होगा। ये सिंपल लगता है लेकिन रियलिटी में ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। पहला स्टेप, देखो कि मेजॉरिटी कहाँ गलतियां कर रहे हैं। शार्प प्राइस स्पाइक्स ऑलमोस्ट हमेशा इमोशनल एंट्रीज के साथ मैचअप होते हैं। उन मोमेंट्स को स्पॉट करना सीखो जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को शेकआउट कर रही होती है। स्टेप 2,
काउंटर ट्रेंड जोन्स को एनालाइज करो। जब RSI 70 से ऊपर या 30 से नीचे जाता है, ये ओवरहीटिंग का साइन दे रहा होता है। जल्दबाजी मत करो, कंफर्मेशन का वेट करो। एक फॉल्स ब्रेकआउट और लेवल्स के नीचे रिटर्न अक्सर मतलब है कि बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन रिवर्स कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, प्रो की तरह सोचो। ये मत पूछो प्राइस कहां जाएगी, ये पूछो मेजॉरिटी पहले से कहां एंटर हो चुका है। वो जोन्स है जहां सबसे रैशनल डिसीजंस अपीयर होती हैं। अगर तुम इन तरीकों को और गहराई से जानना चाहते हो तो पॉकेट ब्रोकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ तुम हैंड्स ऑन ब्रेकडाउन्स, ट्यूटोरियल्स और रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग सिनेरियोज देख सकते हो। पॉकेट ब्रोकर तुम्हें बिना नॉइज के सिस्टमैटिक अप्रोच बिल्ड करने में मदद कर सकती है। हर एपिसोड तुम्हें सही तरीके से एनालिसिस सिखा सकती है, एक चांस दे सकती है, गेसवर्क का नहीं।